हेलो दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 2.5% से ज्यादा की ग्रोथ आज देखने को मिली है। एक अच्छा मोमेंटम में बना है हमारा स्टॉक, जैसा उम्मीद भी थी कि सेल में दोबारा से रिकवरी आएगी। सैटरडे की वीडियो अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी वहां पर कि रिकवरी के चांसेस यहां पर बन रहे हैं और स्टॉक हमारे इस हफ्ते में काफी कुछ रिकवरी के मूड में देखने को मिल सकता है। बात ग्लोबल मार्केट की तरफ से एक बड़ी खबर आई है हमारे सामने, बात वहां पर करेंगे क्योंकि मेटल सेक्टर में जो रैली थी मोस्टली वो ग्लोबल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड को देखकर ही थी। प्राइसेस लगातार तेजी में थे, इन्फ्लेशन का दौर बढ़ रहा था तेजी से, बट अब जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मेटल प्राइसेस को लोअर लेकर के जा रही हैं। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी खबर आई है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी खबर आई, जिसकी वजह से जो फ्यूचर प्राइसेस हैं हमारे वो थोड़े से डाउनवर्ड गए हैं। बात करेंगे खबर क्या है सेल में और उसका इंपैक्ट कितना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। क्या स्टॉक की जो रिकवरी है वो जारी रहेगी इस हफ्ते में या आने वाले हफ्ते में? क्या स्टॉक में खरीदारी अभी भी बनती है हमारी या जैसे ही लॉस रिकवर हो बेच देना चाहिए? सब कुछ बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेल की तो सेल एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि अगर आप इस लेवल पर खरीदते हैं तो आपको वो प्रॉफिट नहीं होगा जो आपने अगर एक महीना पहले खरीदा होता तो हो सकता था, बट स्टिल ये एक प्रॉफिटेबल स्टॉक है। लॉकडाउन से पहले भी, लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन के बाद भी यहाँ पर सेल में आपको प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। शॉर्ट टर्म का टाइम जो था वो थोड़ा सा चला गया यहाँ पर, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करके रखते हो इस स्टॉक को तो एक अच्छा प्राइस में आपको एक अच्छा स्टॉक मिलेगा, एक सेफ स्टॉक आपको यहाँ पर मिल रहा है। बात करें आज के चार्ट की तो आज का चार्ट बहुत बेहतरीन रहा है, जैसा उम्मीद थी। लोअर एंड पर ही हमारा बना हुआ था ड्यू टू मार्केट की जो खबरें आ रही थी हमारे सामने वो अच्छी नहीं थी, बट एट द एंड ऑफ द बाजार हमारा यहाँ पर बहुत बेहतरीन मार्केट हमारा चला और बहुत बढ़िया डिमांड आई और डिमांड की वजह से इस स्टॉक को काफी पुश मिला है। ऑलमोस्ट 90 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं और जिसकी वजह से 2.5% से ज्यादा की रैली यहाँ पर आई है। तो रिकवरी में तो घुस गया हमारा स्टॉक, रिकवरी में तो आ गया स्टॉक और यहाँ से मोस्टली रिकवरिंग स्टॉक ही हमारा, रिकवरिंग चार्ट ही हमारा बनता हुआ देखने को मिलेगा। खबरें क्या है, सबसे पहले खबर पर नजर डालें हम तो मेटल्स एंड इन्फ्लेशन टू डिसाइड वेयर डज दलाल स्ट्रीट गो फ्रॉम हियर। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक में या उससे पहले भी मेटल सेक्टर द्वारा ड्राइव किया जा रहा था। पूरा का पूरा मार्केट वाज ड्रिवन बाय द मेटल सेक्टर। तो मेटल हो गया, फार्मा हो गया, स्पेशलिटी केमिकल हो गया, आईटी हो गया, बाकी का तो बहुत कम रोल था, बट मेटल्स का काफी ज्यादा बड़ा हाथ था। सिर्फ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही नहीं, आप देखो तो सेल हो गया, नाल्को हो गया, भेल हो गया, जीएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जो मेटल सेक्टर के हमारे मोस्ट ऑफ द स्टॉक है, गुडलक इंडिया हो गया, काफी बढ़िया रैली इनमें बरकरार थी और काफी बढ़िया प्रॉफिट दिया इन लोगों ने, इन सभी स्टॉक्स ने मिलकर के। तो वो डिसाइड कर रहा था कि मार्केट हमारा किधर जाएगा, बट अब यहाँ पर markets continue to witness pressure this past week after a fairly bullish run during a week before. The range bound movement continued yet again and amid indecisiveness among the institutional players and inflation worries coming in from the developed countries. यूएस में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, अगर आप वो खबरें पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो डर है वो हमारे यहाँ पर भी काफी ज्यादा होता है, बट इन्फ्लेशन नॉर्मल टर्म्स में हमें समझ में नहीं आती है। तेल के दाम बढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी और चीज से हम पॉलिटिकल मुद्दे ढूंढ लेते हैं, उसमें भी इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन के तौर पे ना देख के हम उसे पॉलिटिकल बना देते हैं। कोई भी चीजों के, सब्जियों के दाम बढ़े या राशन के दाम बढ़े, हम उसे पॉलिटिकल तौर पे देखना स्टार्ट कर देते हैं। पर वहां पर इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन के तौर पे देखा जाता है, इकोनॉमिक फेलियर के तौर पे देखा जाता है और इकोनॉमिक्स के जो मतलब फाइनेंस का मिनिस्टर वगैरह हैं उनकी गलतियों के तौर पे देखा जाता है। तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा, मेटल्स के प्राइस लगातार तेजी से बढ़ रहे थे और उसी को इन्फ्लेशन के तौर पे देखा जा रहा था क्योंकि लॉकडाउन के बाद डेवलपमेंटल मोड में आ गए हमारी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज, और मेटल्स बहुत ज्यादा जरूरत थी वहां पर और लगातार बढ़ते हुए प्राइसेस को देख करके लगा कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। बट लास्ट के 2 से 3 दिनों में इन्फ्लेशन लगातार घटा है। फेड का जो डिसीजन वगैरह आया है वहां पर, उसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेशन में थोड़ा सा कंट्रोल आया है और वही एक बड़ा रीजन रहा है मेटल के प्राइसेस में भी वहां पर दबाव देखने को मिला है। और इसी बीच में चाइना की तरफ से एक बड़ी खबर आती है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बड़ा डिसीजन लिया है मेटल सेक्टर को लेकर के और उसकी वजह से उनके यहाँ पर भी मेटल सेक्टर में एक दबाव देखने को मिला और दोनों ही बड़ी इकोनॉमीज का जो असर था वो इंडियन बाजारों पर भी पड़ा और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे बहुत सारे और भी स्टॉक जो पीएसयू हो, नॉन पीएसयू हो, प्राइवेट सेक्टर के रहे हों, उनमें गिरावट का दौर हमें देखने को मिला है लास्ट के 3 से 4 दिनों में। ठीक है, खबरें देखो और भी प्रॉब्लम्स रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से, इसी खबरों की वजह से गिरा है। टेक्निकल चार्ट्स में भी हमारी थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट यहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत तेजी से बनते थे, वो हुआ नहीं। रीजन वही था कि जब एक तो चार्ट की वजह से गिरावट हुई
और दूसरा यहाँ पर खबरें बहुत अच्छी नहीं थी डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट से, तो उसकी वजह से गिरावट हुई। तो अब ये तो रीजन हो गया कि गिरावट क्या क्यों हुई थी भैया, और आगे क्या चांसेस बनते हैं। तो आगे भी मेटल प्राइसेस में बहुत ज्यादा प्रेशर रहने वाला है, तो क्या करना चाहिए, सवाल ये भी आता है हमारे सामने। तो देखो, अगर आपने सेल में बाइंग कर रखी है, भेल में बाइंग कर रखी है, या नाल्को में बाय कर रखा है, आपने ये स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, नाल्को के ऊपर हम एक अलग से वीडियो करेंगे अभी। बट अगर आपने मेटल सेक्टर में पीएसयू में कोई बाइंग कर रखी है, तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू भी अंडर वैल्यूएशन में है, तो बने रहना एक अच्छी सलाह हो सकती है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर हो सकती है। सेल का जितना बड़ा एक पोर्टफोलियो है, जितना बड़ी कंपनी है, 55,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 50,000 तो, और टॉप 100 कंपनीज में आती है इंडिया में, और उसको अगर देखते हुए हम बात करें तो यहाँ पर जो 130 रुपए का शेयर प्राइस है वो काफी कम है। ठीक है, और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर लगातार कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। नेट प्रॉफिट में आप देखो तो जंप हुआ है लगातार, 1200 करोड़ का लॉस था जून में और 436 करोड़ का प्रॉफिट आया सितंबर में, उसका 1500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया दिसंबर में। तो तिमाही के नंबर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और इस बार के जो नंबर्स आने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन है, तो कम से कम Q4 के रिजल्ट तक तो आपको वेट यहाँ पर करना ही चाहिए, क्योंकि Q4 के जो नंबर्स है वो काफी बहुत बेहतरीन आने की यहाँ पर उम्मीद है। और उन्हीं नंबर्स के बाद स्टॉक हमारा जो एक अंडर वैल्यूएशन से एक इक्वल वैल्यूएशन पर आने की उम्मीद कर सकते हो। तो स्टॉक में अभी भी बने रहने की मेरी सलाह रहेगी। हालांकि खरीदारी करो तो थोड़ा सा सतर्क होकर करना और लॉन्ग टर्म के लिए करना। लॉन्ग टर्म के लिए ही करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सतर्क होने से मेरा मतलब है कि बाजार में जिस समय का आज मोमेंटम बहुत अच्छा रहा है, मूड बहुत अच्छा रहा है, बहुत तेजी से स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। जो स्टॉक साइडलाइन कर दिए गए थे, जैसे बैंक निफ्टी हो गया हमारा, वहां पर भी आज एक तेजी देखने को मिली है हमें। तो बाजार का मूड सुधर रहा है। रीजन हमारे बहुत सारे हैं, चाहे आप कोविड-19 के केसेस में कमी हो, चाहे म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में कमी हो, चाहे स्पुतनिक की तरफ से बड़ी खबर का असर हो, चाहे डीआरडीओ की बड़ी अनाउंसमेंट हो 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट नेशन वाइड लगाने का। तो खबरें अच्छी हैं बाजार को लेकर के और उसका भी असर हमारे यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल बाजार की तरफ से थोड़ा सा निश्चिंत रह सकते हो आप इस समय पर थोड़ा कर, क्योंकि आज तेजी आई 2-3 दिनों के लिए यहाँ पर कम से कम अच्छा मोमेंटम न्यूट्रल टू बुलिश जोन बना रहने की उम्मीद रह सकती है हमारी। बाकी एफआईआई डीआईआई ने आज बहुत बढ़िया खरीदारी की होगी और डीआईआई ने पहले भी खरीदारी की है, तो डीआईआई का दोबारा खरीदारी करना बाजार को संभालेगा थोड़ा सा। तो सेल में अगर खरीदारी करो तो 122 का मतलब सपोर्ट लेकर के खरीदारी करनी है आपको। बाय ऑन डिप्स आपको नहीं भूलना है। अपर साइड पर 149-150 का आपका पहला रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है ये क्रॉस कर सकता है हमारा जल्दी ही। आरएसआई बहुत बेहतरीन है। अभी भी चार्ट पैटर्न मैकडी की बात करें तो मैकडी हमारा न्यूट्रल टू बुलिश जोन में है। बहुत ज्यादा बाइंग चार्ट पैटर्न है हमारा इस समय पर भी। खरीदारी की सलाह मेरी रहेगी आपको यहाँ पर 200 के आसपास का 184 टू 200 का टारगेट लेकर के चल सकते हो आप सेल में। लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करो स्टॉक तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। मेटल की प्राइसेस लगातार कम हो रहे हैं, बट वो डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ी है और वो शॉर्ट टर्म के लिए कम हो रहे हैं, क्योंकि इस समय पर देखो बहुत सारी गवर्नमेंट ने आगे आकर काम करना शुरू किया, तो उस वजह से शॉर्ट टर्म में कम होंगे, बट इन द लॉन्ग रन सेल आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।